हजारों बच्चे, दुधमुहे बच्चे मार दिए गए गाजा में। उनके पक्ष में खड़े होने की जगह इजराइल के साथ गलबहियां कर लिया अमेरिका को खुश करने के लिए। देखो, मेरा अभी जो संगठन है वो बड़े मोर्चे का पार्ट है। मैं चाहता हूं जो हिंसा, नफरत और घृणा की राजनीति करने वाली ताकत है उसको शिकस्त दिया जाए। और 8.5 लाख करोड़ रुपया इसने कर्जा उठा रखा है बाजार से। इस सरकार को लफाजी करना और हिंदू मुस्लिम करना, इसके अलावा आता क्या है? चाहे वह पिछड़ा मुसलमानों का हो, चाहे वो पिछड़ा हिंदुओं में हो, वो बहुत बड़ी तादाद है उनकी। उन सब लोगों को एक मंच पर ले आने की जरूरत है और बीजेपी हार जाएगी। हमारे साथ अखिलेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, जो ऑल इंडिया पीपुल फ्रंट के फाउंडर मेंबर हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं छात्र संघ के। तो इन दिनों ये पूर्वांचल में रोजगार यात्रा निकाल रहे हैं। सर, क्या उद्देश्य है इस यात्रा का और इस मुल्क में रोजगार की स्थिति क्या है? देखो, पहली बात तो यह है कि रोजगार सामाजिक अधिकार यात्रा है, ये संवाद यात्रा है जो मिर्जापुर से शुरू हुआ है और जौनपुर भदोही होते हुए आपके आजमगढ़ होते हुए मऊ में पहुंचा है। देखो, ये बेरोजगारी का आलम इस देश में अगर देखोगे तो अब इसके जो आंकड़े हैं वो माइनस में चल रहे हैं। मैंने पिछले 10-15 वर्षों से कोई रोजगार सृजन हो ही नहीं रहा है और जो रोजगार रहे हैं वो घट रहे। तो यह हम मानते हैं कि सरकार की जो प्रो कारपोरेट नीतियां हैं उसमें बड़े पैमाने पर बेकारी आई है। और अगर ये बुनकरों के पक्ष की, गरीबों की पक्ष की, छोटे मझोले उद्योगों के पक्ष की अगर यह पॉलिसी होती, खेती के पक्ष की पॉलिसी होती, तो रोजगार का सृजन भी होता और हमारा राष्ट्रीय आर्थिक संसाधन भी मजबूत होता। इन्हीं प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए हमने 3 मुद्दे तय किए हैं जो दिशागत हैं, नीतिगत हैं। पहला तो हम ये मानते हैं कि देश में एक बड़ा बदलाव 15 साल से 30 साल के बच्चों ने किया है और जो मोदी सरकार को अपराजेय लोग मानते थे उनको अपने हठ धर्मिता के लिए दंड भी दिया है और मोदी सरकार को बाध्य होकर के अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी हटाना पड़ा है। साथ ही साथ उन खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी 20 दिन तक संसद में जाने का साहस नहीं कर पाए क्योंकि बच्चे पूछ रहे थे, हिंदुस्तान का आम जनवादी लोकतांत्रिक आदमी पूछ रहा था, नागरिक पूछ रहा था, इन बच्चों के ऊपर जिन लोगों ने पहले बुलेट चलवाई वो किसके आदेश से हुआ? जाहिरा तौर पर गृह मंत्री को इसका जवाब देना होगा, तो उनके पास जवाब नहीं था, प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं था, इसलिए वो पार्लियामेंट ही फेस करना वाजिब नहीं समझे और बाद में कुछ मिनटों के लिए पार्लियामेंट में गए और वंदे मातरम का गान करके वहां से निकल गए। तो मैं ये कह रहा हूं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ओल्ड एज पेंशन, बुनकरों की बेहतरी, आम आदमी की बेहतरी और जो भूमिहीन है, गरीब है, उनको बसने भर की जमीन और उनको पक्का मकान, ये जो मांग है नौजवानों की कि हमें एक लोकतांत्रिक राज्य चाहिए, एक लोकतांत्रिक जवाबदेह पारदर्शी सरकार चाहिए, इस पर जो आंदोलन चल रहा है उसी आंदोलन को जमीनी स्तर पर उतारने के लिए इन 10 जिलों में हमारी यात्रा चल रही है और बड़ा समर्थन भारी पैमाने पर मैं देख रहा हूँ आपको मिल रहा है। और नौजवानों का ये कहना है, बच्चों का, नई पीढ़ी का ये कहना है कि ये सब किया जा सकता है अगर हिंदुस्तान के कारपोरेट के ऊपर इनहेरिटेंस टैक्स, ड्यूटी टैक्स, वेल्थ टैक्स अगर लगाया जाए और जो कारपोरेट को इनकम टैक्स में उनका कंट्रीब्यूशन मध्य वर्ग के लोगों से भी कम है, 34 से हटा के 22 कर दिया गया, अगर उसको फिर से वहां ले आया जाए तो हमारे पास संसाधन हो जाएंगे जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की गारंटी होगी,
खेती में जो एमएसपी का सवाल है वो हल होगा, बुनकरी का सवाल होगा, छोटे मोटे उद्योगों का सवाल होगा, और अमेरिका की हम दादागिरी भी नहीं बर्दाश्त करेंगे। अमेरिका दादागिरी कर रहा है। अमेरिका ने दादागिरी ही तो किया, वो कह दे रहा है कि हम एक पैसे का टैरिफ नहीं देंगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे तो हमारे जो माल है उनके यहाँ बिक ही नहीं पाएंगे, इतना महंगा ये हो जाएगा, तो वो हमारे पूरे बाजार पर कब्जा कर लेगा। ये बीजेपी का सबसे देशभक्ति के लिए सबसे बड़ा कलंक है कि बार बार वो अमेरिका के सामने घुटना टेक दिया। यहाँ तक कि हजारों बच्चे, दुधमुहे बच्चे मार दिए गए गाजा में, उनके पक्ष में खड़े होने की जगह इजराइल के साथ गलबहियां कर लिया अमेरिका को खुश करने के लिए। उसका परिणाम ये हुआ कि दुनिया की बिरादरी में भारत अलग थलग हो गया, बल्कि पाकिस्तान इस समय ये दक्षिण एशिया का लीडर बन करके अमेरिका के बगल में बैठ रहा। तो ये सब तेल का खेल नजर आ रहा है क्या? नहीं, तेल का खेल तो देखो, ये सभी चीजों में तेल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अमेरिका जितनी भी एनर्जी है, जिसमें पेट्रोल भी है, रेयर अर्थ मिनरल्स भी है, तुम्हारे डेटा भी है, ये सब पर कब्जा करना चाहता है। और हमारे देश में तो डेटा का कोई सेंटर ही नहीं बना है, कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है, सब हमारा डेटा अमेरिका में चला जाता है। और डेटा आज के दौर में आप समझ लो पेट्रोल से ज्यादा महंगा है। आज के दौर का वही सबसे बड़ी एनर्जी रिसोर्स है। तो अमेरिका इससे संतुष्ट नहीं है, वो चाहता है कि पूरी तौर पर हिंदुस्तान में उसके बाजार से लेकर के उसके जितने रिसोर्सेज हैं उस पर हम कब्जा कर लें। यूपी में चुनाव करीब आ रहा है, ऐसे में आपकी क्या तैयारियां हैं? आपका संगठन किसके साथ जाता है? देखो, मेरा अभी जो संगठन है वो बड़े मोर्चे का पार्ट है। मैं चाहता हूं जो हिंसा, नफरत और घृणा की राजनीति करने वाली ताकत है उसको शिकस्त दिया जाए, और इसीलिए मैं सपा, बसपा, भाजपा के खिलाफ कांग्रेस, ये सब लोगों की गोलबंदी चाहता हूं कि एक साथ मिलके इन मुद्दों पर लड़ें, एक सक्षम जवाबदेह सरकार के लिए लड़ें। और अगर ये सब लोग जन मुद्दों पर खड़े हो जाएं, जन मुद्दों पर आज पिछड़ों के लिए भी अलग कोटे की बात है, अगर ये सब रोहिणी कमीशन अगर रिपोर्ट अगर लागू कर दें तो मैं ये कह सकता हूं कि योगी सरकार अलगाव में है और बुरी तरह से हार जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि अभी भी हमारे साथी लोग तालमेल करने और जो अपने पिछड़े दलित समाज के लोग हैं उनको पक्ष में ले आने के लिए अभी कोई कारगर कदम नहीं उठा रहे हैं, जिसका फायदा बीजेपी को मिल रहा है। तो मैं बार बार उन लोगों को समझा रहा हूं कि नहीं, आज पिछड़ों का जो हक है अगर आप उठा दोगे तो जो आज पिछड़ा समाज बीजेपी को मदद करता है वो आपके साथ खड़ा हो जाएगा, चाहे वह पिछड़ा मुसलमानों का हो, चाहे वो आज पिछड़ा हिंदुओं में हो, वो बहुत बड़ी तादाद है उनकी। उन सब लोगों को एक मंच पर ले आने की जरूरत है और बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि अब उसमें हिंदुत्व के आधार पर दंगा फसाद करने की जो क्षमता थी उसमें भारी पैमाने पर गिरावट आई। तो मैं अपोजिशन के साथ हूं और हम इसी आंदोलन में, जो हमारे आंदोलन के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, रोजगार सामाजिक अधिकार के और ऑल इंडिया पीपुल्स फ्रंट के भी लोग हैं, तो हम ये चाहेंगे कि इन लोगों के साथ तालमेल करके चुनाव लड़ा जाए।